नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सिनस में डिपॉजिट कैसे किया जाता है बाइनेंस के थ्रू। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे हम यूएसडीटी को बाई करते हैं और कैसे यूएसडीटी को एक्सिनस में डिपॉजिट करते हैं, यानी कि एक्सिनस में कैसे हम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सिनस में डिपॉजिट करने के लिए हमें क्या चाहिए? यूएसडीटी, क्योंकि अब एक्सिनस ने बंद कर दिया है यूपीआई से डायरेक्ट डिपॉजिट लेना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आए अभी बाइनेंस के अकाउंट में। अब बाइनेंस के अकाउंट में हम क्या करेंगे, यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे। यूएसडीटी पे क्लिक करो या एड फंड में क्लिक करो, ठीक है, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पे यूएसडीटी पे क्लिक करता हूँ और यूएसडीटी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे एड यूएसडीटी। तो एड यूएसडीटी पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि हमें किस मेथड से हम यूएसडीटी को बाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, P2P ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि किसी पर्सन के पास यूएसडीटी है उससे हम बाई कर लेंगे। P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। हम यहाँ पर INR देंगे सामने वालों को, सामने वाला हमें यूएसडीटी देगा। ये पूरा प्रोसेस है। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। तो यहाँ पे हम P2P पे आते हैं। P2P पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 96 से एक बंदा है जो कि स्मार्ट ट्रेडर के नाम से है और ये हमें यूएसडीटी दे सकता है 9,900 से, मतलब 10,000 से 30,000 तक की यूएसडीटी इसके पास है। और जो ये परसेंटेज बताया 99, 99, 99, ये क्या परसेंटेज है कि भैया इन्होंने जितने भी अभी तक ट्रेड किया है, जो भी इन्होंने यूएसडीटी दी है ली है, उसका जो ट्रांजैक्शन होता है उनका विनिंग चांस इनका 99% है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि जिसका भी 98% से ज्यादा का ट्रांजैक्शन अच्छा हुआ है उनसे हम P2P ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10,000 की यूएसडीटी इनसे बाई करता हूँ। पेमेंट मेथड का जो ऑप्शन आ रहा है इसमें हम क्या करेंगे कि हम डिजिटल रुपी से ही पेमेंट करेंगे और जब भी यूएसडी सेल करने का आएगा तो हम यहाँ पर सेल भी डिजिटल रुपी से करेंगे। इसका एक रीजन है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यहाँ पे डिजिटल रुपी से हमने इसको सिलेक्ट किया और कंफर्म किया। इससे ट्रेड करते हैं, इससे हम लेंगे, ठीक है। इसका विनिंग चांसेस 100% है। इसको हम बाई करेंगे। बाई करने के बाद हम यहाँ पे फिर अमाउंट डालेंगे। बस देखो अब इसका क्या नाम है, ये नाम हमें डिजिटल रुपी में भी देखना है। इसी नाम को हमें 10,000 का पेमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पर हम इससे पहले चेक कर लेते, थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड, यहाँ से चेक कर लेते, ठीक है। अब इसका जो क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को हम क्या करेंगे, इस क्यूआर कोड से स्कैन करके इसको पेमेंट करेंगे। इसने क्यूआर कोड में ये क्या डाल रखा है यार, इसने कुछ अलग क्यूआर कोड डाल रखा है, बट इससे हम बात करेंगे तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। इससे हमने क्यूआर कोड मांगा है, ये जैसे क्यूआर कोड दे देता है तो हम इसका पेमेंट का पूरा वो देख लेंगे। उस क्यूआर कोड पे यही नाम आ रहा है, ये अगर यही नाम आएगा तो हम पेमेंट कर देंगे और यहाँ पे अपलोड पेमेंट प्रूफ पे वो स्क्रीनशॉट डाल देंगे जो हम 10,000 का पेमेंट करेंगे। तो देखते हैं, शायद उसने क्यूआर कोड हमें भेज दिया है, ठीक है। इस क्यूआर कोड को हम डाउनलोड कर लेते हैं और क्या नाम आना चाहिए एक बार फिर हम कंफर्म कर लेते हैं, ये हमारा उस पे नाम आना चाहिए। तो अब मैं जाता हूँ डिजिटल रुपी में, यहाँ पे स्कैन एंड पे में जाएंगे और जो क्यूआर कोड हमने डाउनलोड किया है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। वो यही नाम आ रहा है, सेम नाम हमने मैच कर लिया और हमने यहाँ पे इसको 10,000 का पेमेंट कर देते हैं और स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं इसको। पेमेंट अगर हो जाएगा तो हम स्क्रीनशॉट यहाँ पे, ठीक है, पेमेंट हो गया है। अब इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं, शायद ये आपको नहीं दिखेगा सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो सेम प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उसको हमने क्या किया, पेमेंट हमने कर दिया है। तो यहाँ पे पेमेंट अपलोड पेमेंट प्रूफ पे जाएंगे, यहाँ पर जो हमने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट को डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट हमने अपलोड कर दिया, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा 103 यूएसडीटी आ चुका है। अब हम देखते हैं, हमारे पास पहले का भी 103 यूएसडीटी था
और अभी फिर 103 यूएसडीटी आई है। तो अब यहाँ पे हम होम पे जाते हैं। अब देखो ये यहाँ पे टोटल हमारे पास 206 यूएसडीटी हो गई। 103 यूएसडीटी पहले की थी और 103 यूएसडीटी आपके सामने लिया, ठीक है। तो 206 यूएसडीटी हमारे पास आ गई। अब इस यूएसडीटी को हम कैसे एक्सीनेस में ट्रांसफर करेंगे वो ध्यान से देखना। अब हम एक्सीनेस में कैसे डिपॉजिट करेंगे बाइनेंस के थ्रू वो देखना ध्यान से। तो यहाँ पे आप देखो अभी मेरे पास 71 यूएसडीटी ऑलरेडी एक्सीनेस में पड़ा है, लेकिन मुझे और डिपॉजिट करना है। तो हम जाएंगे यहाँ पे डिपॉजिट के ऑप्शन पे। जैसे ही डिपॉजिट के ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे ऑल पेमेंट मेथड्स पे जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हमें एक किस एड्रेस से हमें ये पेमेंट का ट्रांसफर करना है वो आप यहाँ पे ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैं TRC20 का नेटवर्क लूंगा। यहाँ पे आप देखोगे यूएसडीटी और TRC20 इसके थ्रू हम डिपॉजिट करेंगे। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमें इस अकाउंट में चाहिए जहां पर 71 का ऑलरेडी यूएसडीटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर एक एड्रेस मिलेगा, ठीक है। उस एड्रेस को हम अब यहाँ पे देखिए आप, ये हमें एड्रेस मिला। तो इस एड्रेस को हम कॉपी करेंगे और बाइनेंस में जाएंगे। तो यहाँ से हमने एड्रेस को कॉपी किया और फिर जाते हैं हम बाइनेंस में, ठीक है। अब बाइनेंस में हमें कहाँ पे जाना है, यूएसडीटी जो 206 यूएसडीटी है ना, इस पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना है सेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड पे क्लिक करने के बाद ऑन चेन विड्रॉल पे हम क्लिक करेंगे। तो ऑन चेन विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद जो हमने एड्रेस को कॉपी किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एक बार एड्रेस को और देख लेंगे। स्टार्टिंग से TND से स्टार्ट हुआ था और RDE पे खत्म हुआ है। तो ये जरूर देखना है क्योंकि गलत एड्रेस नहीं होना। TND से और RDE पे हमारा खत्म हुआ था, है ना। यहाँ पे नेटवर्क का चूज करने को बोलता है तो TRC20 हमें पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे कितना यूएसडी ट्रांसफर करना है, तो हमें यहाँ पे यूएसडीटी करना है। तो यहाँ पे मैं 206 कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखो 206 मैंने अमाउंट डाला है और हमारे एक्सीनेस में कितना जाएगा 205, जो एक यूएसडीटी ये चार्ज लेता है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा यहाँ पे विड्रॉल करना है, ठीक है। जैसे हम विड्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कंफर्म करने का एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कंफर्म, ठीक है ना। जैसे ही कंफर्म करेंगे 2 या 3 मिनट के अंदर हमारे पास एक्सीनेस में यूएसडीटी पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे विड्रॉल प्रोसेसिंग में आ गया है, ठीक है। ये जैसे ही डन हो जाएगा तो हमारा एक्सीनेस में यूएसडीटी आ जाएगा। बहुत सरल है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पे मेरे नंबर है, वहां पे डायरेक्ट मैसेज से कांटेक्ट कर सकता है और मैं आपको बता दूंगा। और अगर किसी का अकाउंट एक्सीनेस में नहीं है तो अभी न्यू अकाउंट यहाँ पे बंद हो चुके हैं एक्सीनेस के कुछ टाइम के लिए, तो आप एक्सएम में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक्सएम में अकाउंट ओपन करने के बाद आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जो कि फॉरेक्स मार्केट का है। तो उसके लिए क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में एक्सएम का लिंक है, वहां जाकर अकाउंट ओपन करें और मुझे डीएम करें। मैं आपको प्राइवेट ग्रुप में भी ऐड करूंगा और कुछ भी प्रॉब्लम आती है एक्सएम के रिलेटेड तो मैं आपका प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम हिस्ट्री में जाते हैं। यहाँ पे प्रोसेसिंग है। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास एक्सीनेस में फंड आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी प्रोसेस है, 2 या 3 मिनट का वेट करेंगे हम यहाँ पे और प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट। अब हम जाते हैं एक्सीनेस में। क्या एक्सीनेस में हमारे पास रिफ्रेश कर देते हैं एक बार इसको। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 71 यूएसडीटी था, अब देखिए 276 यूएसडीटी हो गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा एक प्रोसेस हो गया है। ऐसे हम यहाँ पे डिपॉजिट करते हो। हर दिन 7 बजे मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ यूट्यूब पे चैनल पे। तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बेसिक से रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और आपको किस रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।